दोस्तों नमस्कार। ये एसएससी सीजीएल 12 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कर रहे हैं और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा किसी भी क्वेश्चन का वो हम करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इससे पहले मैं एक शिफ्ट करा चुका हूँ, ये दूसरी शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे पास में कि मोहन ऑफर करता है टू सेल इज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% पे। मोहन अपने आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर बेचता है, बट ही मार्क्स इज आर्टिकल बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाई 35%। 35% वो बढ़ा देता है। अब हमें बताना है परसेंटेज उसका गेन कितना होगा। सपोज कर लेते हैं कोई आर्टिकल 100 रुपये की थी, उसने 35% बढ़ाया तो 135 हो गई। अब उसने इस पे 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट देने के बाद मतलब है कि उसको 80% में बेचा। तो 80% में बेचा तो 80% की वैल्यू होती है 4/5। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ 100 की थी, उसने इतने में उसने बेच दी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये हो गया 108। तो ये 100 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस उसका 108 है, प्रॉफिट उसको हुआ 8% का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट कोड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है पी पर विद इन द सर्कल। ए बी की वैल्यू हमसे दे रखी है 15, पी बी की वैल्यू 9 है, सी पी की वैल्यू 3 है, तो हमें पी डी की वैल्यू बतानी है। देखो मैं इसको थोड़ा हल्का सा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को, और देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी बी की वैल्यू 9 है और ए बी की वैल्यू अगर 15 है, ए बी की वैल्यू अगर 15 है, पी बी की वैल्यू 9 हो गई, तो फिर ये मेरे पास में 6 हो गई। और सी पी की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो ये हो गया 6 × 9 इज इक्वल टू 3 × x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18। तो यहाँ से x की वैल्यू आई मेरे पास में 18, जो कि ऑप्शन मेरा दूसरा सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज इन द रेशियो 5:2। 5:2 के अंदर है। मैंने इसको एक्स एक्सपोज कर लिया। पेरीमीटर 238 है। लेंथ ऑफ द फील्ड मुझे बतानी है। लेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगी। देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ द फील्ड जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। 5 का मल्टीपल इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 85, तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करूँगा। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 7 का डबल, क्योंकि मुझे पेरीमीटर चाहिए। तो जितना ये है जितना ये है उतना ये होगा, और जितना ये है उतना ही ये होगा। तो 5 और 2 7, 7 का डबल 14, तो ये हो गया 14x इज इक्वल टू 238। यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। 14 एकम 14 और 6 और 3 9, 14 सत्ते 98। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 17। जब x की वैल्यू 17 आई तो मैं यहाँ पे लेंथ मेरे से पूछा गया, तो लेंथ है मेरे पास में 5x, तो 5x की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी 85। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मल्टीप्लाई में जो भी ये लिखा हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ होता है। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और इन सब की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं रख देता हूँ सबकी वैल्यू। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास में 75 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू 15 है, तो 3 टाइम हो गया 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास में है 3 इंटू जो मुझे फाइंड आउट करना है ये सेम यहाँ पर। जब मैंने इसको किया तो ये इसको सोल्व करने पे आया 30। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू समथिंग, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3। तो मेरे पास में ऑप्शन हो गया 2। तो मेरा दूसरा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी की वैल्यू 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बिल्कुल सा सेम सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मुझे पता है, सबको ही पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट ही करनी है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू 15 गिवन है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी की उतना हो गया 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 121 में से 30 अगर घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट एक तो ज़रूर आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट एक होगी, आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। ये हो गया 91। तो मेरे पास में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो मैं एक्स मान के चल रहा था और यही मुझे फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ए मैन डिवाइड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, और फिर कहता है कि वो उसकी जो स्पीड है वो ये है। एक तो इसका बेसिक से है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन जो हम लिखते हैं उससे करें, या फिर एक इसका एक और दूसरा तरीका मैंने बताया था पिछली वीडियो में ही, ये सेम क्वेश्चन है, यही रिपीट हुआ है। तो इसका क्या करते हैं हम, स्पीड का तो एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ मेरे पास है 18, 20 और 27, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसका जो भी मेरे पास में इसका एलसीएम आएगा वो। तो इसका जब मैंने एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो इसका एलसीएम मेरे पास में हो जाएगा 5 तो आएगा ही आएगा, 5 और 9 और 3 इसमें से 3 इंटू 3 और इंटू 2, ये मेरे पास एलसीएम होगा। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 90, 90 इसका एलसीएम होगा। तो 90 इसका एलसीएम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 90। अब जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया 10, ये कितना आया, 5 एकम 5, 4 5 8 40, 18 5 90 होता है, 6 6 एकम 6 और 6 5 30। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, आंसर होगा 90 इंटू ए, इन सब का सम। तो सम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 और 6 65 अपॉन मेरे पास में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके वो मैं यहाँ लिख लूँगा। लेकिन ये देखने में क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका लग रहा है, मैंने भी अभी सोल्व किया आपके साथ में ही, तो ये मुझे देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो इसको हम बेसिक से ही कर लेंगे। बेसिक से क्या कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस मैं इसकी पहले निकाल लेता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5, 8 8 और 7 15 और 2 6 65, 65 इसकी टोटल डिस्टेंस है अपॉन। अब मैं क्या करता हूँ कि टोटल टाइम टेकन निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, 18/6 प्लस 20/5 प्लस 27/9। इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास में क्या आया, ये हो गया 65 अपॉन इज इक्वल टू में है 6 तिया 18, 5 चौक 20 और 9 तिया 27। तो 3 और 3 6 और 4 10, तो नीचे 10, 65 अपॉन 10 क्या हो गया मेरे पास में 6.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि मेरा ऑप्शन थर्ड सही है। तो हर क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा ना कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका या कौन सा मेथड लगाएं, कौन सी कैलकुलेशन करें कि वो हमारे लिए इजी हो। मैं भी आपके साथ में सोल्व कर रहा हूँ, मैं कोई पहले सोल्व करके नहीं आया हूँ, इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा सा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 1060 माइनस 1015 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1015। देखो सबसे पहले तो मुझे 1015 की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। अब सबको एक चीज़ याद होगी कि ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बनती है 15 75 और ये 90, ये 90। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। मेरे पास में ये एक ऐसी एक ट्राइंगल बनती है, ये होती है 15, ये 75 और ये 90 अगर है तो ये होती है √3 + 1, ये होती है √3 - 1 और ये होती है 2√2। अब ये आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी, ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 75 डिग्री का एंगल है, अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन में आप बड़ी इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। भाई 1060 की वैल्यू भी मुझे पता है, 1060 होता है sin 60 और उसका cos 60 का मतलब रेशियो।
तो वो उसकी वैल्यू होती है मेरे पास में √3 माइनस 10/15 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है, वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसने कह रखा है कि ये सही होगा। आप इसको कैलकुलेशन को कर लें क्योंकि मेरे पास में इसमें ना अभी स्पेस नहीं है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये तो नीचे कट ही जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो इसको कोई कैलकुलेट कर लें आप, क्योंकि मेरे पास में तो स्पेस है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ये दे रखा है तो ये तो बोर्ड मास से आप पहले कर ही लोगे, बोर्ड मास से आप इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास में है XYZ इज अ ट्राइंगल इफ द मीडियन ZL एंड YM इंटरसेक्ट ईच अदर एट G, तो हमें एरिया बताना है। देखो ये मेरे पास में क्या है, ट्राइंगल है, क्या है XYZ। क्या कहता है कि मीडियम ZL, ये एक मीडियन हो गया ZL, YM ये हो गया Y और M, ये भी एक मीडियम हो गया, ये G के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। देन एरिया ऑफ GLM, GL और M ये, और एरिया ऑफ XYZ हमें बताना है। तो ये तो सिंपल सा पता है कि ये जो होता है ना, ये एरिया, ये इस ट्राइंगल का, पूरी ट्राइंगल का 1/12 होता है। तो अगर ये मेरे पास में 1 है तो पूरी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 12, क्योंकि इस पूरी ट्राइंगल के एरिया का 1/12 होता है। 1/12 ऑफ XYZ इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, ये अगर ऐसे है तो इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, LMG, जो GLM बोल रखा है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया ये होगा। तो जब मैंने इसका रेशो फाइंड आउट किया तो रेशो आया मेरे पास में 1:12। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहेगा कि PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और PQ इसकी वैल्यू दे रखी है और PQR 90 दे रखा है। तो ये कैसे है कि अगर ऐसे है PQR, PQ की वैल्यू 10 है, QR की वैल्यू 10 है, तो मुझे पता है ये 10√2 होगी। दूसरी बात, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q टू PR, मुझे इसकी लेंथ बतानी, तो ये क्या होगी 10 × 10 अपॉन 10√2। 10 से 10 कैंसिल, √2 से जब मैं इसको 10 को जब कैंसिल करूँगा तो आएगा 5√2। तो यहाँ से मेरे पास में जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ये, इसकी वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 5√2। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास में क्वेश्चन दे रखा है 3 sec² x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ से sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, क्योंकि ये होगा sec² x की वैल्यू होगी 4/3, और जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो sec x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में ये sec x होता है cos x का उल्टा। cos x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से होगी √3/2, और cos x की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इन द गिवन फिगर L इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ML इज परपेंडिकुलर टू LN इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल MLN इज 36, एरिया ऑफ द सर्कल हमें बताना है। एरिया ऑफ द सर्कल मुझे बतानी है, और इसका मुझे ये दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये ट्राइंगल में ये अगर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या लग सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 36। R² की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 72। एरिया ऑफ द सर्कल मुझसे पूछा गया है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr², तो पाई इंटू R² की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल गया, ये 72, तो ये हो जाएगा 72 पाई, जो कि मेरे पास में ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट में चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे ऐसे दे रखा है, और 10th और 12th का दे रखा है, तो ये 10th और 12th है। अब इसमें पूछा क्या गया हमसे कि द गर्ल हु हैज़ शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, किस गर्ल ने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट दिखाया। तो यही वही सवाल है कि फ्रैक्शन को अगर हम कंपेयर करना अगर हमें आता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में सबसे पहले मधु का बोला है, तो मधु कितना है 10 का इंक्रीमेंट है 76 पर, ठीक है।
किसका है, अलका। अलका का जो है मेरे पास में वो ये है, तो ये 8 से 14, 14/72 ये अलका का है। फिर है वीना, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ। वीना, वीना है मेरे पास में ये है 5 का इंक्रीमेंट 80 पर। और फिर है मेरे पास में मीना, तो मीना का है मेरे पास में ये 8 का इंक्रीमेंट 62। इन तीनों को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। अच्छा, अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा है। इसका सबसे पहले 10% निकालता हूँ तो 7.6, ठीक है। इसका 10%, 5% इसका कितना होगा, 3.8, ये होगा इसका 5%। तो 10% और 5% 15%। तो ये हो गया मेरे पास में 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 11.4 आएगा। तो ये 15% से थोड़ा सा कम होगा। मैं इसको लिख देता हूँ, ये 15% से थोड़ा सा कम होगा। तो ये मेरे पास में होगा लेस देन 15%। इसको अगर मैं देखूँ तो ये कितना होगा, इसका 10% 7.2, फिर 10% 7.2, तो ये हो गया 14.4। ये करीब करीब 14 के बराबर है। तो ये करीब करीब कितना हो गया, 20%। तो मैं इसको लिख देता हूँ 20%, नियरली इक्वल टू 20%, ठीक है। इसको जब मैंने देखा तो ये मेरे पास में आया 1/16, और 1/16 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 6 से ही 1/4%। तो ये आ गया मेरे पास में 6 से 1/4%। फिर मैंने इसका निकाला, 10% कितना होगा, 6.2। फिर 5% कितना होगा इसका, 3.1। तो ये 9.3 समथिंग इक्वल टू 9% है। ये 9% है, तो ये भी करीब करीब 15% ही होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये है। और ये किसका था, 14 का इंक्रीमेंट 72 पर, जो कि था मेरा किसका, अलका का। तो मेरा ऑप्शन हो गया 2। तो अगर आप फ्रैक्शन को कंपेयर करने में सक्षम है, अगर आपको आता है, तो इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी हो तो आप कमेंट में सेक्शन में मुझे बता दें, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है कि दिस इज डिवाइडेड बाई 78, द रिमाइंडर इज। अच्छा, ये 77 की पावर 77 प्लस 77 की पावर कुछ भी नहीं है, अपॉन 78। भाई जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर ओड -1 ही रहेगा, प्लस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो -1, ये आ गया -2। और 70, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 78 में -2 का ऐड कर देते हैं, तो कितना आता है 76, जो कि मेरे पास में ऑप्शन सी सही है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 मैन कंप्लीट 8 आवर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग अ पॉन्ड इन 16 डेज। तो ये M1 H1 D1 अपॉन W1 उसके ऊपर बेस्ड है। दिस इज इक्वल टू, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी मैं ये क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, जब मैं खुद से सोल्व करूंगा तो। डिग 2 सेम पॉन्ड, तो ये एक वर्क था, 2 इंटू 20 इंटू एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 0 से 0, 2 से 2, 16 दूनी 32 और 2 चौक 8, 4 तिया 12 मेरे पास में आया। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है भाई, हाउ मैनी आवर्स पर डे 32 मैन कैन डिग। अच्छा, 1 मिनट, मैं कुछ गलती कर गया इसमें, मैं फिर से करता हूँ। क्या है, 30 इंटू 8 इंटू 16 कैन डिग अ पॉन्ड इन इतना। तो अगर डबल काम करना होगा तो 2 अपॉन 32 इंटू 20, और ये मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स का। तो 0 से 0, 2 से 2, 16 दूनी 32, और ये मेरे पास में आ जाएगा 4, 12। इसका 12 आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से तो, लेकिन 12 का एक ही मल्टीपल है 6, तो मैं 6 पे ही आंसर मार दूंगा। मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैंने कहीं इसमें लिखने में गलती कर दी। आप इसको दोबारा दोबारा लिखिए ना, दोबारा दोबारा ये ना सोचे कि मेरा तो 12 आ रहा है। हम कई बार क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को लिखने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं है।
हम कई बार क्वेश्चन को लिखने में गलती कर देते हैं और फिर होता क्या है ना कि उसको बाद में देखते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो गया, लेकिन होता क्या है कि जो भी हमें निकाला है उसका मल्टीपल या उसका डिवाइड में ही करके कुछ होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में ऑप्शन 1 मैंने इसका मार दिया है। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन में क्या गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25 है, ट्रांसपोर्ट पर मेरे पास में 17.5 है, तो 25 और 15 हो गया 40 और ये हो गया 42.5। टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सीज एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। टैक्सीज पर 10 और इंटरेस्ट ऑन लोन पर है मेरे पास में 22.5, तो ये हो गया 32.5। अब मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ऑप्शन में सब में 13 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ऐसा होगा कि ये भी 13 से डिवाइड, मतलब किसी नंबर से मतलब डिवाइड होगा। 5 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 5 अठे 40, 2 5 पच्चे 25, 5 छांगड़े 30 और 5 पच्चे 25। अब मैं इसको फिर 5 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 65, 5 से इसको करता हूँ तो 17 पंजे 85, तो ये आ गया 17:13, जो कि मेरा ऑप्शन 2 सही है। हाँ, इसको मैंने 25 देख के मैं इसको 25 से भी डिवाइड कर सकता था। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया कि वो सेलिंग अ बाइक फॉर इतना, एक आदमी को 20% का लॉस होता है। देखो भाई 2500 अगर मैं बेची तो उसने वो बेची 80% में। अब वो कहता है वट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%। अगर वो 30% लूज करना चाहे, इसका मतलब है वो इसको 70% में बेचना चाहे, तो मेरे पास में आंसर क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल, कोई भी आंसर होगा ना वो मेरे पास में 7 का मल्टीपल। अब इस क्वेश्चन को इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इस, जो हम कहते हैं ना कैलकुलेशन, तो इस कैलकुलेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आपको देखने में भी थोड़ा सा ऐसा है कुछ। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ऐसा है कुछ। मैं फिर से लिखता हूँ, तो ये तो आपको पता ही है कि ये 2500 अपोन में 8 इंटू 7। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ 100 दिख रहा है और ये मुझे 8 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसको डिजिटल सम से कर ले, या फिर आप इसको यूनिट डिजिट से कर ले, या फिर आप इसको सीधा डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर ले, तो भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये अगर 100 है और नीचे 8 है तो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये 4 से कट के आ गया 25 और ये आ गया 2। इसका मतलब ये हो गया कि अब 25 और 25 इसका स्क्वायर मुझे पता है 625 इंटू 7, और जो भी आएगा उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई, फिर वो, लेकिन वो करने में भी मेरा टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा ही कर लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, 6 सत्ते 42, 4200 तो 1 हो गए, और 25 सत्ते 175 1 हो गए, तो ये हो गया 5 7 3 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये क्या हो गया। अब मैं इसको काट लेता हूँ, क्या होगा, तो ये मेरे पास में कितना होगा, 21 दूनी तो 42 होता है, एक 2 अट्ठे 16 होता है, और ये एक 2 सत्ते 14 और फिर 2 पंजे 10, तो मेरे पास में आंसर आया 2187.5, जो कि मेरे पास में ऑप्शन 4 सही है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो तरीका था इसका ये, दूसरा इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, डिजिटल सम से भी इसको हम कर सकते हैं। इसको हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, कैसे, 2500 गुणा में 7 बटा में 8। ठीक है, डिजिटल जब सम से किया तो क्या होता है, नीचे अगर 8 होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे जब 8 होता है तो मैं उसको 8 और 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 8 सत्तू 56, 56 का 6 और 5 11, 11 का 2, तो 2 इंटू ये तो 2 आ गया, इज इक्वल टू है, डिजिटल सम से मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 7, तो 2 7 14 14 और 5, इसका मतलब है कि मेरे पास में जो भी होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। मैं देखता हूँ कि इसका डिजिटल सम 5 है। ठीक है, तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, इसका यूनिट मतलब इसका डिजिटल सम 5 है, तो ये हो सकता है। 8 और 1 9, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 का होता है 4, तो ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब आंसर नहीं है। 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 का 1 और 5 6, इसका भी यूनिट डिजिट 5 नहीं है।
8 और 1 9, 5 और 5 10, 2 12, इसका डिजिटल सम 3, तो इसका भी 5 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 5 है, तो मेरे पास में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है मेरे पास में द एवरेज ऑफ रन ऑफ स्कोर बाई 20 इन मैचेस इज 35 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 मैचेस। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक तरीका है वो क्या है, 20 इंटू 35 माइनस 12 गुणा 45 अपॉन लास्ट 8, ये मेरे पास में आंसर होगा। अब मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 5 20, ठीक है। 5 तिया 5 5 25, 2 5 तिया 15, 16 17, 175 माइनस 45 तिया 135 बटा 2। जब मैंने इसको किया तो मेरे पास आया 40 बटा 2, जो कि मेरे ऑप्शन में बी है। एक तो तरीका है ये इसको करने का। दूसरा, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं तरीके भी आपको बहुत सारे बता रहा हूँ। दूसरा इसका तरीका है, आप इसको वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे, 12 मैचेज ये है, टोटल 20 है, तो बच गए होंगे 8, तो रेशो मैचेज का जो रेशो है वो 12:8 का है, 12:8, मतलब कि 3:2 में, ठीक है। इसका जो एवरेज दे रखा है वो 45 है, ओवरऑल हमें चाहिए 20, ठीक है। ओवरऑल 20 नहीं 35, ओवरऑल जो दे रखा है वो मेरे पास में दे रखा है 35, ठीक है। तो ये इससे 10 ज़्यादा है, तो प्रत्येक के पास 10 ज़्यादा है, तो 3 के पास 30 ज़्यादा होगा, तो ये तो 35 है ही अपने आप में, माइनस 30 इसमें कम होगा कितने के ऊपर, 2 पे, तो ये मेरे पास में आ गया 35 माइनस 30/2, ये हो जाएगा 15, तो 35 में से 15 गया 20, ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका इसको एलिगेशन से करने का है, वो भी मैं लिख देता हूँ आपको। ये मेरे पास में 3:2 और ये 35 और ये मेरे पास में है 45, ठीक है। ये अब 35, ये ओबियस है कि ये जो आएगा ना ये 35 से कम होगा, तो 45 में से 35 गए 10, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, तो ये 35 से 15 कम होगा, तो यहाँ कितना जाएगा 20, तो मेरे पास में ऑप्शन 4 सही होगा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। नेक्स्ट में मैं चलता हूँ, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये कैसे होगा भाई, 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4 और 2 6 बटा 7 इज इक्वल टू साइन थीटा और इसका रूट, साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास में कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये √6, ये √7, तो ये मेरे पास में 1। टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, टेन थीटा होता है मेरे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि मेरे पास 1 है, तो मेरे पास में क्या आया, मेरे पास में आ गया √6 और अपॉन 1, इसका मतलब है कि √6, तो मेरे पास में ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मैनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा, तो सम मैं कर लेता हूँ। 15 और 5 20, 10 30 50 75, तो 75 तो ये हो गया, 22.5 और 17.5, इसका मतलब है कि 40 ये हो गया, तो ये हो गया मेरे पास में 115। तो टोटल मेरे पास में कितना है, 115, टोटल 115 है। और हमें पूछ रखा है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना है 5, तो 5 प्लस सैलरी 15, 20, 20 जो है वो 115 का, मतलब 115 जो है वो 20 का कितना टाइम्स है ये पूछ रखा है ना, तो 115 बटा 20, जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100,
और 15/20, और ये मेरे पास में होता है 3/4, और 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, और ये 5 है ही, तो मेरे पास में ऑप्शन हो गया 4, 5.75। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। इसमें क्या कहा गया कि a माइनस बी की वैल्यू है 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 88, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरे पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 4 इंटू ए प्लस बी। भाई कोई भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ऐसा एक ही ऑप्शन है 4, इसको मैं सीधा लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हो सकता है कि ए प्लस बी की वैल्यू जो आए ना वो फ्रैक्शन में जब आएगी तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 4 हो सकता है। तो ये तो था जब आपके पास में टाइम ना हो तो आप सीधा 4 आंसर लगाए और कर लें, लेकिन जब टाइम है तो एक बार इसको थोड़ा सा आप क्या करें, एक बार चेक भी कर ले। तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू मतलब निकालनी है, अब मेरा मकसद ये है। तो मैं यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँगा। ए प्लस बी की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। ए माइनस ये तो हो गया 88, 88/4 मेरे पास में हो गया 22। तो ये मेरे पास में मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, ऐसा ही आपको लिखना है 22, और 4 का ये तो स्क्वायर ही है, 4 का स्क्वायर तो 16, 16 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 और 2 6, 6 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 3ab। यहाँ से ए बी की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 2, ए बी की वैल्यू 2 आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है, ए बी की वैल्यू मेरे पास अगर 2 है तो मैं ए प्लस बी का हमें फाइंड आउट करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये मेरे पास ए माइनस बी दे रखा है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 ए बी की वैल्यू 2 आई तो 8। तो मेरे पास में क्या हो गया कि 16 और मेरे पास में 18, ये हो गया मेरे पास में 24, और 24 का रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आई √24, ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 4 इंटू √24। मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू √24, तो मेरे पास हो गया 4 इंटू √24। जब मैंने इसको किया तो ये होता है 6 चौक 24, 4 का बाहर आएगा 2, तो ये 4 दूनी 8 और √6, जो कि मेरे पास में ऑप्शन नंबर 4 है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि हाउ मैनी ईयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 सही 2/4%। देखो पी अगर प्रिंसिपल है तो पी ही सिंपल रेट ऑफ है 12 चौक 48, 50/4 इंटू टाइम अपॉन 100, पी से पी ये 2 टाइम, और ये 2 इधर आएगा और 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8। तो टी की वैल्यू मेरे पास में आ गई 8 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। A runner is running at a speed of 40%. If he runs at a speed of 30%, what will be the decrease in percentage? भाई पहले 40 से दौड़ता था, अब वो 30 से दौड़ रहा है, 10 का डिक्रीमेंट 40 के ऊपर 1/4 की वैल्यू होती है मेरे पास में 25%। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट में। कहता है कि 3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा कोमल एंड रीता सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ सीमा कोमल एंड कोमल रीता दे रखा है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली जो वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने बताया था, तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिखता हूँ किसका, सीमा कोमल और रीता का। तो ये क्या होगा 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 2 से तो हो जाएगा 3, ठीक है, इनटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 2 से तो ये हो जाएगा 4, इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो हो जाएगा 5। तो ये मेरे पास में कितना आ गया 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 की मेरे पास वैल्यू दे रखी है 3600। एक की वैल्यू कितनी होगी 300, ये एक की वैल्यू 300 है, ये एक की वैल्यू 300 है मेरे पास में, एक यूनिट की वैल्यू 300 आई है। रीता का शेयर है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अब मैं चलता हूँ इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ में,
क्वेश्चन में कहा रखा है द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस पर 22.5% का है और ट्रांसपोर्ट के ऊपर है 17.5। तो 17.5 से 22.5 का कितना गैप है? 5% का। तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।